दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका अपनी कॉम्पिटिटिव यात्रा पर। जैसा कि आप सभी अवगत हो गए होंगे, आप लोगों की जानकारी हो गई होगी कि 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कुल 1230 सीटों के लिए। कुल सीटों की संख्या 1230 है, तो ये बहुत बड़ा संख्या है दोस्तों। और ये आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये लगातार दूसरा वर्ष है जो इस तरह सीटें जारी की गई है बीपीएससी के द्वारा। पिछला जो था आपका 1250 सीटों के लिए जारी की गई थी। तो इस नोटिफिकेशन को हम लोग 3 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला भाग जो होगा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा जिसके अंतर्गत हम लोग इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे चीज़ों को। और दूसरा भाग जो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा का संरचना कैसी है उसकी चर्चा करेंगे, पीटी मेंस इंटरव्यू की। तीसरा जो होगा सिलेक्शन का प्रोसीज्योर हमारा क्या होगा, उसमें मेरिट में किन किन चीज़ों को जोड़ा जाएगा, उससे संबंधित हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम पहला भाग की ओर चलते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग सीटों की संख्या, जैसा हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि कुल 1230 सीट है। और इसमें भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एसडीएम का पोस्ट जो है वो है आपका 100 सीट है। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली हुई है, तो इसे ज़रूर आप लोग इसकी लाभ उठाएंगे। और डीएसपी का पोस्ट जो कि 22 है, थोड़ी कम है बट ठीक है, कम से कम दिया है। तो हमारी सीटों की संख्या, और यदि सीटों की संख्या में सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला जो सीट है वो आपका 16वां नंबर पे है। वो है आपका राजस्व अधिकारी समकक्ष, जिसमें कुल 365 सीटें हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, भले ये स्केल 7 की पोस्ट है बट अच्छी पोस्ट है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा जो सीटों की संख्या सारणी 1 के अंतर्गत है वो है आपका 1077 सीटों की संख्या है। और सारणी 2 जिसमें 3 पोस्ट आते हैं, जो सीडीपीओ है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी है, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी है, इसके अंतर्गत 153 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के 1077 प्लस 153 यानी 1230 पोस्ट की अध्याचना जारी की गई है। तो सीटों की संख्या हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी संकाय से हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो सारणी 2 के पोस्ट हैं उसमें अलग अलग अर्हताएँ चाहिए होती हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ में तो सिंपल ग्रेजुएशन ही चाहिए। सिर्फ मेंस का जब आप एग्ज़ाम देंगे तब ये 4 सब्जेक्ट्स में किसी एक को मेंस के रूप में, ऑप्शनल के रूप में चुनना होगा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी में आपको सांख्यिकी या गणित से स्नातक होनी चाहिए। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी में विधि अथवा मनोविज्ञान से आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। चलिए, तो शैक्षणिक योग्यता में बस यही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरा, उम्र सीमा, एज लिमिट जो है दोस्तों हमारा 1/8/2026 है कट ऑफ डेट। यानी 1/8/2026 को आपको न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष होनी चाहिए। किसी पोस्ट के लिए 20 वर्ष, जैसे डीएसपी के पोस्ट के लिए आप 20 वर्ष में ही आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। उसी तरह से 21 और 22 वर्ष होता है अलग अलग पदों के लिए। तो न्यूनतम जो हमारा उम्र होना चाहिए 1/8/2026 को 20 वर्ष हो जानी चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा जो है उसकी भी गणना का जो कट ऑफ डेट है यही है। और उसमें जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट है उनका 37 ईयर्स है, और फीमेल का, ईबीसी का और ओबीसी का जो है वो 40 ईयर्स है। यानी जनरल कास्ट के जो मेल पर्सन होंगे उनको 37 ईयर्स तक छूट ये प्राप्त है, 37 ईयर्स है। 1/8/2026 तक 37 ईयर्स पार नहीं होने चाहिए। और महिला अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स है। तो कुल मिलाकर के उम्र सीमा यही है। और
उसके बाद भूतपूर्व सैनिक का उसी के अनुसार रहता है, इसमें 10 वर्षों की छूट दी जाती है और अलग अलग तरीके का। शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता में आपको स्वस्थ होने चाहिए, किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। डीएसपी के पोस्ट के लिए अलग से कुछ अहर्ताएँ हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, उसको प्रशिष्ट का में दर्शाया गया है। बस इतना समझिए कि इस पोस्ट के लिए, ये सभी पोस्ट के लिए आपको स्वस्थ होने चाहिए और किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए। शुल्क के रूप में 100 रुपया शुल्क है, 100 रुपया लगेंगे बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप पहचान पत्र ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पहचान पत्र यदि आप आधार संख्या नहीं देते हैं, आधार नंबर नहीं देते हैं, तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया का अतिरिक्त आपको शुल्क देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा, इसके बाद एज लिमिट देखा, शारीरिक क्षमता देखा और शुल्क देखा कि शुल्क क्या लगेंगे। अब चलते हैं हम आगे। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में हमारा सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो पीटी होगा, फिर मेंस, इसके बाद इंटरव्यू। तो इन 3 पड़ावों से हमें गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिसमें पीटी जो होगा वो आपको कुल 150 मार्क्स के होंगे, जो एमसीक्यू टाइप के होंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे, जिसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहले ये 4 ऑप्शन था, अब ये 5 ऑप्शन हो गया है। कुल 150 प्रश्न होंगे, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCDE। इसमें आपको सारे को चुनना सारे में मतलब सारे प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। 5 ऑप्शंस का एक अलग से इस बार स्पष्टीकरण किया गया है कि जो 5वां ऑप्शन होगा, जो ई होगा, उसमें होगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं उस प्रश्न का, तो आपको चुनना अनिवार्य होगा कि यदि आप उस प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको आपको ई में टिक करना होगा, ई में गोल घेरा लगाना होगा। यदि नहीं लगाते हैं तो ये नेगेटिव मार्क्स इसमें हो सकता है, नेगेटिव मार्क्स काउंट किया जाएगा। यदि ई को आप ऑप्ट कर देते हैं तो नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें जो होगा वो आपका 2 आवर्स के होंगे, 2 घंटे के प्रश्न पत्र होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्क्स एप्लीकेबल होगा। यानी 3 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको काट दिए जाएंगे। ये हमारा पीटी का है। और इसके बाद फिर हम मेंस में जाएंगे। इसमें जब क्वालिफाई करेंगे, पीटी में यदि हम लोग क्वालिफाई कर देते हैं तो लगभग 10 गुना वैकेंसी का 10 गुना इसकी रिज़ल्ट दी जाएगी। तो 10 गुना रिज़ल्ट जो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1230 सीटें हैं तो इसका 10 गुना यानी 12,300 रिज़ल्ट निकलेगा मेंस में अपीयर होने के लिए। तो जब आप मेंस में अपीयर होते हैं उस समय आपका जो उसकी ये क्राइटेरिया है, उसमें मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। सबसे पहले तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा और इसमें एक पेपर हिंदी का होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। कुल 100 मार्क्स के होंगे। हिंदी के जो होगा वो भी डिस्क्रिप्टिव ही होगा, लेकिन 100 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का। इसके बाद GS 1 है जो 300 नंबर के होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे और 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का। GS 2 होगा, ये भी 300 नंबर के होंगे और 3 घंटे का होगा पेपर। एक पेपर होगा आपका एसे का, ये भी 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स ड्यूरेशन टाइम दिए जाएंगे और ये भी 300 नंबर के होंगे। इसके बाद आपका एक ऑप्शनल पेपर होगा, वो भी ये जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। ऑप्शनल पेपर जो आप चुनेंगे कोई भी, तो वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। और ये आपका जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा।
100 मार्क्स का होगा और ये एमसीक्यू होगा। मतलब जो ऑप्शनल पेपर आप चुनेंगे वो क्वालिफाइंग होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू होंगे। हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंस में जो हमारा कुल 5 पेपर हमें देने होंगे, 5 पेपर में सारे डिस्क्रिप्टिव होंगे, सिर्फ एक जो होगा वो आपका ऑप्शनल पेपर, वो एमसीक्यू नेचर के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और वो क्वालिफाइंग होंगे। यानी हिंदी जो होगा वो भी 100 मार्क्स का ही होगा, बट वो डिस्क्रिप्टिव होगा और ये क्वालिफाइंग होगा। GS1 300 नंबर 3 घंटा, GS2 300 नंबर 3 घंटा और ऐसे 3 आवर्स के होंगे, 300 नंबर के होंगे, ऑप्शनल 100 मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे। चलिए अब इंटरव्यू दोस्तों जो होगा वो आपका कुल 120 नंबर के होंगे, जो मूलतः आपके व्यक्तित्व परीक्षण का ये हिस्सा होगा, जिसमें आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका स्वभाव जो है, आपका जो हॉबी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के व्यक्तिगत परीक्षण होगा इसके अंतर्गत, आपको इंटरव्यू के अंतर्गत ये आपका मेरिट में ऐड होगा। इसका मतलब कि हमें मेरिट में किन किन चीज़ों का मेरिट हमारा कैसे बनेगा। तो चलिए हम सबसे तीसरा भाग में हम चलते हैं। तीसरा भाग जो हमारा था कि सिलेक्शन का प्रोसीज्योर जो होगा वो कैसे होगा। तो हम लोग पीटी सबसे पहले पास करेंगे। जब पीटी पास कर गए तो इसका मार्क्स हमारा मेरिट में नहीं ऐड होगा, बस क्वालिफाइंग के लिए होगा। मेंस का मार्क्स ऐड होगा। तो मेंस का मार्क्स जो ऐड होगा वो किन किन का होगा। तो GS1 300 नंबर, GS2 300 नंबर, ऐसे 300 नंबर। इसका मतलब ये हो गया आपका कुल मिलाकर के 900 नंबर। मेंस में कुल मिलाकर के 900 नंबर का होगा और इंटरव्यू 120 नंबर, यानी कुल मिलाकर के 1020 नंबर पे आपका मेरिट तैयार होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों हमें 1020 नंबर पे ही जो होना होगा वो होगा। हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गए थे बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत, जो हमारा रिजर्वेशन होगा वो आपका उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बिहार के मूलवासी या अस्थायी निवासी होंगे, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और उसमें आपका जो फॉर्म भरने का तारीख है वो 7/5/2026 से लेकर 31 मई 2026 तक भरे जाएंगे। अंतिम तिथि जो है 31 मई, यानी इसी मंथ में आपको फॉर्म भरे जाएंगे जब तक कि अगले आदेश तक इसको एक्सटेंड ना किया जाए। और दूसरी बात, जो रिजर्वेशन का आपका प्रमाण पत्र होगा, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल का सर्टिफिकेट या आय संबंधित प्रमाण पत्र या विकलांगता संबंधित प्रमाण पत्र, वो सारे 31/5/2026 से पहले निर्गत हो चुके होने चाहिए। अन्यथा यदि 31/5/2026 के बाद निर्गत किए गए हैं यदि प्रमाण पत्र, तो वो मान्य नहीं होंगे। तो इस बात का आप लोग पूर्णतः ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, मांग की गई है, वो 31/5/2026 से पहले निर्गत हो गए हों, या जब तक कि ये डेट एक्सटेंड ना कर दिया जाए, यानी अंतिम तिथि जो भी होगा भरने का फॉर्म, वो वही कट ऑफ डेट होगा आपका फॉर्म निर्गत होने का। मतलब उसके बाद की जो फॉर्म निर्गत होगी वो मान्य नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में पीटी, मेंस और इंटरव्यू कैसे होगा, और फाइनल सिलेक्शन में मेरिट कैसे तैयार होगा। तो दोस्तों ये रहा बेसिक नोटिफिकेशन। हाँ, और एक बात, ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी ध्यान रखेंगे। उसमें OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है BPSC का साइट्स में, BPSC के साइट्स में जाकर के BPSC ऑनलाइन government.bihar.gov.in में उसमें जाकर के भरे जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने सारे को समझ लिया कि फॉर्म कैसे भरेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या है। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।
आपकी तैयारी एवं सिलेक्शन के लिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर बीपीएससी पीटी से संबंधित जो भी कंटेंट होंगे, जो सटीक और सही कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, और एक बात कि जैसा आप सभी लोग अवगत होंगे कि 26 जुलाई 2026 को पीटी का एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट तय किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीना लगभग 20 दिन, यानी ढाई महीना आपके पास समय है। तो इस पूरी समय को पूर्णतः उपयोग करेंगे, तभी ये सिलेक्शन हमारा सुनिश्चित हो पाएगा। और हम इस चैनल पे लगातार बीपीएससी पीटी से संबंधित कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।